राइट सो जिस तरह ये लग रहा है अब अहमद इज इट द पिच या द बैटर्स अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि बॉलर्स तो बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लगे आज अगेन। देखिए फातिमा, सबसे पहली बात है, अगर ये पिच भी है तो हमने तो नहीं कहा था कि आप स्पिनर ना डालें, ठीक है। हमने तो नहीं कहा था कि आप पिच को गलत रीड करें। आपका बयान आ रहा है, आपके असिस्टेंट कोच बोल रहे हैं कि हमें लगा कि पिच ग्रीन है। भाई जब आप पिच पे होते हैं तो आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जड़ों वाला घास है कि नहीं। जब आप मौजूद होते हैं आपको ये सारी चीजें पता लगता है, फिर आप देखते हैं किस वेदर में खेल रहे हैं, क्या इसमें वो घास यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी हो पाएगा कि नहीं। उसकी वजह से आपने स्पिनर नहीं डाला, जिसका आपको इतना बड़ा फुकदान भुगतना पड़ रहा है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप टेस्ट मैच, आप बातें तो आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठ के कि हमें एक्साइटिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें फैंस के साथ कनेक्ट होना है, मीडिया अच्छी बातें लिखे हमारे खिलाफ, तो अंदर उस तरह की आप लीडरशिप भी कीजिए, अंदर उस तरह के आप डिसीजंस भी लीजिए, वो आप टीम कॉम्बिनेशन भी खिलाएं, 11 जो उतारें, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, चाहे वो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं। तो वो तो जब तक आप लोग कंबाइन एफर्ट नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल एक फ्लैट टीम लगी जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जिनके पास जब पार्टनरशिप लग रही है तो कोई प्लान बी प्लान सी है नहीं। तो इतनी सारी चीजें जब यही होता है कि जब आप डिसीजंस नहीं लेते, यही होता है जब आप ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप मैच जीत जाएं। इस चक्कर में आप जो यंगस्टर आपको बोला है कि आप डालें, आप वो भी नहीं डालते। और भाई जब ये प्लेयर्स के साथ भी आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं इस तरह की कंडीशन अपने होम क्राउड पे, तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग यू कि आप प्रॉपर यंगस्टर्स जो हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, वो उनको एक साथ ले आए। ना आपके पास ग्राउंड में कोई इस तरह के आइंस्टाइन मौजूद है या इस तरह के ब्रेन्स मौजूद है कि आपको अच्छा मशवरा दे सके, आपको टेस्ट मैच में निकलवा सके। बिल्कुल एक कॉपी बुक क्रिकेट देखने को मिल रही है कि ये प्लान है, बाहर से लिख के दिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं खेली जाती। टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है, बहुत गाइल चाहिए होता है, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि आपको वो फुलफिल करके दें। और आप प्लेयर्स पे अब नहीं डाल सकते। प्लेयर्स आपको जबरदस्ती नहीं कहते फातिमा कि हमें आप खिलाएं। ये तो पीसीबी के अब डिसीजंस हैं। पीसीबी को डिसाइड करना था, पीसीबी ने दावे किए थे, पीसीबी के पास जो पीछे 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये सारे यहीं पे है ना। आपका सोशल मीडिया ऐसे चल पड़ता है जिस तरह आपकी टीम नंबर 1 पे है, और उस पे आप कैप्शंस ऐसे दे देते हैं जिस तरह वर्ल्ड क्लास तो सारे यही चल रहे हैं। आपकी स्टैंडिंग्स बताती हैं आप नंबर 7 पे खड़े हुए, टेस्ट मैच में भी 6 पे खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जब तक आप कंस्ट्रक्टिवली किसी सही तरीके से चीजें करना नहीं चाहेंगे, जो आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह आप अगर फैंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह आप ट्वीट्स कर देंगे कि आप प्लेयर्स की बढ़ाइयां कर देंगे, उनकी सेंचुरियां पे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे उनको मुबारकबाद देंगे, तो फिर ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि कुछ डिसीजंस नेसेसिटीज बन गए हैं, अगर आपने वो ना लिए तो टीम का यही हाल होगा। और ये आपको वाज़िया सबूत मिल गया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारी होम साइड पे, होम सॉइल पे हम लोग इस सिचुएशन में है कि अब आखिरी आने वाले दिन बांग्लादेश हमारे ऊपर स्कोर करेगा और हमें मैच सेव करना पड़ेगा। ये हालात आ गए। मगर मुझे इख्तिलाफ है अहमद पे। अहमद मैच तो नहीं हारे ना। वो तो यही कहेंगे हम मैच तो नहीं हारे, ड्रॉ कर दिया। हाँ सॉरी, सवाल हाँ चले, वो आप खुद ही जवाब दे देते ना, तो आपसे क्या सवाल किया जाए। बट आई जस्ट वांट टू से सिकू दैट बांग्लादेश शुड बी आल्सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ। ठीक है उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही, बट मुशफिकुर रहमान वाज अनफिट एंड जस्ट डिस्पाइट बीइंग अनफिट ही इज ऑन 121 और बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस वक्त मेहदी भी। सो दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। नहीं, उनकी बैटिंग माशाल्लाह से मतलब है कि हमें बगैर किसी शक के मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उनका 8वां नंबर का बैट्समैन खेल रहा है और वो भी नहीं आउट हो पा रहा हमारे सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ, सो कॉल्ड ग्रीन टॉप विकेट कीपर। और वो जो बात अभी हो रही थी कि क्रिकेट बोर्ड ने देखें कई चीज़ें बोली थी, वो अभी तक पूरी नहीं की है ना, उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया अभी तक। और मैं आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से कि अजहर महमूद इज़ अ फील्ड कोच। उसने खुद एतराज़ कर लिया कि जी हमें तो पिच गलत रीड कर गए। अब उन्होंने क्या किया वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए के अंदर जो टाई मैच हुआ था उसमें जो गलतियां की हैं, किसी से ओवर करा दिया, किसी से वाइड बॉलें करा दी, किसी और गलत बैट्समैन को ऊपर भेज दिया, ये सारी गलतियां की। किसकी गलतियां थी? कोच की गलतियां थी। और ये किसको ये अभी भी अपॉइंट रहेंगे, ये फर्दर भी जाएंगे तो देन इट्स क्रिकेट बोर्ड्स फॉल्ट।
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि आप किसी कोच को लगा रहे हैं। देखें, मैं इसलिए जेसन गिलेस्पी को ब्लेम नहीं करूंगा कि अगर मुझे नहीं, देखो, मुझे अगर श्रीलंका का कोच बना दें अचानक, मैं जब श्रीलंका जाऊंगा तो मेरा सबसे बड़ा गाइड कौन होगा? मेरा असिस्टेंट होगा, जो कि लोकल होगा और जो मुझे गाइड करेगा कि सर यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ये खाया जाता है, ये पिया जाता है, ये पिच होती है, ये मौसम होता है, ये क्रिकेटर हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो वो गाइड अजहर महमूद का। अच्छा, बट सिको, द थिंग इज आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट आफ्टर द टेस्ट मैच एंड्स, अभी जो क्यों ऑनगोइंग है, वी वांट टू टॉक अबाउट हाउ इफ थिंग्स कैन चेंज। कुछ भी तो नहीं याया से पूछते हैं फिर, याया 5 सेशंस आपके पास हैं, कैन पाकिस्तान टर्न अराउंड थिंग्स, कैन दे टेक दोस 4 रिमेनिंग विकेट्स, ये 4 रिमेनिंग विकेट्स ले सकते हैं एंड यू नो जस्ट टर्न थिंग्स अराउंड अ लिटिल बिट फॉर देम? देखिए फातिमा, वो बड़ा मशहूर गाना है, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं, गुनगुनाए। बहुत अच्छी बात की कि हमें टेस्ट मैच तक रहना चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि इस टेस्ट मैच तक ही रहेंगे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब ने, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, असिस्टेंट कोच हैं, या जो सारे फैसले हुए हैं ये उन्होंने किए हैं। वो पिच को मौरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। भाई, टॉस आपके हाथ में नहीं है। अब आप इस बात का रोना रो रहे हैं कि टॉस हम हार गए, अगर टॉस जीत जाते तो बांग्लादेश की टीम को हम 3 दिन में हरा चुके होते। भाई, आपको किसने कहा था कि आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, जिस तरह अहमद कह रहे हैं, खिला रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आप खिला रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी आप खिला रहे हैं। आपने नए खिलाड़ियों को इस टीम में नहीं डाला इसलिए कि आप कह रहे थे कि आप बांग्लादेश को हराएंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जीतना तो दूर की बात है, इस टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश के खिलाफ अभी ड्रॉ करने के हवाले से भी आप सोचने लगे हैं। वो जो आपने मैच के दूसरे दिन 448 4-6 पहली इनिंग डिक्लेयर की थी, वो वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि आपने नवश्ता दीवार पढ़ लिया था, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा लंबा खेलते तो आपको पता चल जाता। आप मुझे ये बता दीजिए, छोड़ दे सारी चीजें, अभी आप कह रही थी कि बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। कहां से डिलीवर नहीं कर सकी? शादमानुल इस्लाम ने 90+ रन किए हैं, मुशफ़िक उर रहीम ने जो है वो एक सीनियर बैटर का रोल प्ले किया है। नहीं, मैं कह रही थी, हम लोग पहले यही बात कर रहे थे, ये बैटिंग इन लोगों की अच्छी नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं, तो दैट्स आई मेंट पहले, यहाँ तो बड़ी जबरदस्त क्लिक कर रही है। हम पुरानी नहीं, देखिए फातिमा, इंतहाई माजरत के साथ बांग्लादेश की बैटिंग को क्रेडिट देने से ज्यादा आपको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। ये आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी गेंद नहीं पहुंच रही। आपकी ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। भाई, आप टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या तैयारी कर रहे थे? आपने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को खिलाया है, ठीक है, 13 महीने के बाद नसीम चाह रहे हैं, वो आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तैयारी क्या है? अगर आप इधर स्पिनर पिच बना देते तो आप बांग्लादेश। नहीं, आई थिंक दैट राइजेस अ क्वेश्चन, जिस तरह याया कह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग द रिदम, देयर इज नो, मतलब पिच उनकी मदद ही नहीं करे। बहुत कॉम्बिनेशंस इन लोगों ने ट्राई किए,